हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है बड़े दिनों के बाद। तो जैसे कि आपको मालूम होगा मेरी शॉर्ट वीडियो को देख के कि मैं अभी दारमा में हूँ और अभी हम जा रहे हैं सीपू। मिल्ती बाई एक तालाब है तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। तो सबसे लास्ट बॉर्डर सीपू है। जो वो वाला पहाड़ दिख रहा है, कहाँ गया? हाँ, ये वाला पहाड़, इस पहाड़ में जाना है। करीबन 1.5 घंटे का रास्ता होगा। अगर जल्दी से चलेंगे तो 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे, लेट जाएंगे तो 2 घंटे के बाद पहुंचेंगे हम। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो काली भी लग रही है। और गांव में मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ ठंडा ज़्यादा होता है तो मतलब मुंह पूरा फट जाता है, हाथ पैर मुंह सब फट जाता है और काले भी हो जाते हैं। तो मैं भी काली हो चुकी हूँ एकदम। आपको ये भी बता दूँ कि दारमा में नेटवर्क नहीं होता है और बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहाँ आउट ऑफ नेटवर्क मतलब नेटवर्क से बाहर है। तो ये ब्लॉग यहाँ दारमा से जब मैं धारचूला जाऊँगी तो वहीं से अपलोड होगा, धारचूला में अपलोड होगा। करीबन 2 महीने बाद अपलोड होगा क्योंकि मैं 2 महीने बाद जाऊँगी, जुलाई अगस्त को जाऊँगी धारचूला। तो उसी टाइम पे ये ब्लॉग अपलोड होगा। देख सकते हो आप, यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे। हर महीने हर साल पे यहाँ पे लैंडस्लाइड होते रहता है। तो रास्ता कुछ इस तरह से है, देख सकते हो। तो यहाँ पे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे आपदा आया था, देख सकते हो यहाँ का रास्ता। अच्छा, ये है सीपू गांव, जो घर दिख रहे हैं और उसके ऊपर जो छोटा वाला पहाड़ है, यहीं पे पड़ता है मिल्ती बाई और हमें अभी यहीं जाना है। अभी तो यहाँ से शुरू होता है चढ़ाई का रास्ता और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकान होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा चढ़ाई इसी रास्ते में है। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा थकान होती है। तो ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये भोजपत्र के पेड़ हैं और हमारे भोटिया में इसको शाशिंग जाड़ा कहते हैं। और अब सीपू गांव से पूरे रास्ते में शाशिंग जाड़ा ही मिलेगा, मतलब भोजपत्र के पेड़ ही मिलेंगे। सो फाइनली अब हम सीपू पहुंचने ही वाले हैं और ये सीपू का आखिरी पड़ाव है और 5-6 मिनट के बाद अब हम सीपू गांव में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सीपू। आइए, जन्नत। हम लोग पहुंच गए हैं अब सीपू और ये सब भी मिल गए। और 1 घंटा और लगेगा मिल्ती बाई जाने में। अभी तो सीपू गांव में पहुंचे। हमारा सो फाइनली पहुंच ही गए हैं सीपू गांव और ये सीपू गांव का गेट है और इस घंटी को बजाते हुए हम सीपू गांव में एंटर करेंगे। सो अब हम सीपू गांव तो पहुंच चुके हैं और अभी हमें मिल्ती बाई जाने के लिए इस पहाड़ में जाना है और इस पहाड़ में जाने के लिए 1-1.5 घंटा और लगेगा हमें। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि महादेव गुफा जाने का रास्ता भी यहीं से पड़ता है और ये जो पहाड़ दिख रहा है ये महादेव गुफा जाने का रास्ता है। और यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है तो फिर उतने लोग नहीं जा पाते हैं, बहुत कम लोग जा पाते हैं इस महादेव गुफा में। और यहाँ लड़कियों को जाना अलाउड नहीं है, यहाँ सिर्फ लड़के ही जा। और इसके आगे मैं आपको हमारे भगवान शिव जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाने वाली हूँ। और ये सीपू गांव पूरा महादेव के नाम से जाना जाता है।
हालांकि किसी भी पुराण या पोथियों में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पौराणिक में कहा जाता है कि प्रथम बार जब शिव कैलाश यात्रा गए थे तो दारमा के रास्ते गए थे, और इस हिमालय में शिव के कैलाश यात्रा का विवरण या लोक कथाओं में ही नहीं बल्कि स्थानीय लोक जीवन में भी है। सीपू गांव के पश्चिम छोर न्योलाफऊ में स्थित महादेव गुफा समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 16,000 फीट है, जहां कहा जाता है कि देवों के देव महादेव ने वर्षों तपस्या की थी। उसी गुफा में स्थानीय वासी पूरे नियम कर्म एवं पूरी निष्ठा से शिव की आराधना या पूजा करने नियमित जाते थे। हर साल एक बार अवश्य पूजा की जाती रही, लेकिन इस महादेव गुफा के रास्ते दुर्गम होने के कारण सभी भक्तजनों की इच्छा होते हुए भी नहीं जा सकते थे। इस कारण लगभग एक शताब्दी पूर्व बुजुर्ग लोग बताते हैं कि गांव में 9 पुजारियों और पूरे गांव के परामर्श से महादेव गुफा से शिवलिंग लाकर गांव के पश्चिम छोर दिशा में महादेव मंदिर की स्थापना की थी। उस समय मंदिर को एक छोटे से पत्थर की छत वाला मकान का आकार दिया और था। ये मंदिर हाल ही में 2023 में महादेव जी को याद करके एक कुंभ मेला रखा गया था, तो ये मंदिर भी 2023 में ही बनाया गया था। तो अब हमने महादेव जी के दर्शन भी कर दिए हैं, तो अब आगे चलते हैं और मैं अब आपको बहुत ही सुंदर मूर्ति, शिव जी की बहुत सुंदर मूर्ति दिखाने वाली हूँ। तो फाइनली अब हम आपको शिव जी के दर्शन कराने वाले हैं। जो ये वाला पेड़ दिख रहा है शाशिंग जाड़ा, इन्हीं के बीच में भगवान शिव जी की मूर्ति रखी हुई है। आजकल नई मूर्ति को स्थापित किया गया है, लेकिन 2023 से पहले यहाँ पे पूरी पत्थर की बनी हुई मूर्ति थी शिव जी की। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए आपको भगवान शिव जी के दर्शन कराते हैं। और हमारे बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि जब भगवान शिव जी फर्स्ट बार कैलाश यात्रा के लिए निकले थे दारमा घाटी में, तो वो सीपू गांव में रुके थे, और सीपू गांव में उन्होंने एक लाठी का सहारा लिया था, और वो लाठी थी शाशिंग जाड़ा की, मतलब भोजपत्र की। भोजपत्र का जो पेड़ है उससे उन्होंने एक लाठी बनाई थी, और वो उसी लाठी के सहारे से सीपू गांव तक पहुँचे थे। तो जब वो यहाँ पे अपनी तपस्या कर रहे थे और लाठी को अपने बगल में रख लिया था, और वो लाठी एक बड़े से पेड़ के आकार में बन गई है। जो देख सकते हो मूर्ति के पीछे जो पेड़ है वही उनकी लाठी थी, और वो पेड़ के आकार में बनी हुई है। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तो साथ है। तो मैं आपको मिल्ती बाई का राज बताऊंगी, मतलब पहले ज़माने में जो हुआ था, बट मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो ये है चट्टान, और हमारे भोटिया भाषा में इसको शंगला कहते हैं। ये है भोजपत्र का पेड़, और इसको हम शाशिंग का पेड़ कहते हैं, मतलब शाशिंग जाड़ा कहते हैं। और यहाँ पे बहुत मस्त हवा चल रही है, थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे। तो हम मिल्ती बाई के मैदान में पहुँच गए हैं, और थोड़ा सा टाइम और लगेगा हमें। चलो सो फाइनली दोस्तों अब हम मिल्ती बाई पहुंच चुके हैं। ये है मिल्ती बाई, और इस पानी को हमें बिल्कुल भी जूठा नहीं करना है। इस पानी से हमें बहुत दूर रहना पड़ता है, मतलब इसको छूना नहीं पड़ता। अगर हमने इसको छू लिया तो बहुत तेज़ की आधी बारिश हो सकती है, होती है मतलब, तो इसको नहीं छूना है बिल्कुल भी।
आपको मिल्ती बाई का राज बताती हूँ। लोग कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में एक घोड़ा और उसका एक मालिक ऐसी यात्रा हमारी तरह यात्रा करके आ रहा था। तो फिर उस आदमी को बहुत गर्मी हो गई होगी, मतलब इतनी गर्मी कि वो नहाने तक मतलब नहाने तक में आ गया था कि बहुत गर्मी हो रही है और उसको प्यास भी लग गई थी। तो वो आदमी अपने घोड़े को लेके इसमें नहाने चले गया, जबकि इसमें मतलब हाथ नहीं लगाना पड़ता है। तो वो आदमी इसमें नहा लिया तो फिर वो यहीं पर ही डूब गया और साथ साथ में उसका घोड़ा भी यहीं पर ही डूब गया। और वो दोनों बिल्कुल नहीं मिले, घोड़ा भी नहीं मिला और वो आदमी भी नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिले। और जो उसकी टोपी थी वो नीचे एक नदी पड़ती है, तो उस नदी में मिली। अब हम यहाँ करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के लिए सभी बैठ गए हैं। इतना और जो ये सामने टेंट दिख रहा है, यहाँ पे बकरी वाले रहते हैं। देखो डांस करना है। हाँ मैं बना रही थी वीडियो, डांस करिए। तो इतना सारा एंजॉय करके अब हम घर की ओर चलेंगे। इस बार बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया है। वैसे तो हम और टाइम भी आते ही हैं, बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे मिल्ती बाई, बट उस टाइम पे उतना मज़ा नहीं आया जितना इस बार हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि इस बार हम बहुत सारे लोग थे। नहीं तो हम पहले 3-4 ही लोग आते थे, फिर फ़ोटोशूट वगैरह करके घर चले जाते थे। उस टाइम पे उतना एंजॉय नहीं हो पाता था, बट इस बार हमारा बहुत ज़्यादा ही एंजॉय हुआ है और बहुत सारे फ़ोटोशूट वगैरह किया और डांस भी किया हमने इस बार। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। और ना यहाँ पे ऐसा भी होता है ना कि जिस दिन हम लोग मिल्ती बाई घूमने चले गए, चाहे हम हो चाहे टूरिस्ट वाले हो, चाहे कोई भी घूमने चले गया, उस दिन सुबह से कितना ही मौसम क्यों ना साफ़ हो, कितनी ही धूप ना क्यों ना निकली हो, लेकिन जिस दिन मिल्ती बाई घूमने के लिए चले गए उस दिन बारिश होना तय है, उस दिन बारिश हो के रहेगी। तो हमारे घर पहुंचने तक बारिश होगी, ज़रूर होगी बारिश। तो हम लोग मिल्ती बाई से गांव में पहुंच गए हैं, सीपू गांव। आधे लोग तो आगे चले गए, दी और मैं पीछे रह गए। और अभी हम जाएंगे हमारी फ्रेंड के घर और वहाँ पे हम चाय पीएंगे। ये है भगवान शिव जी के पैर के निशान। हमारे बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि जब शिव जी भगवान अपनी कैलाश यात्रा के लिए निकले थे तो सीपू गांव से निकले थे और उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया हुआ था, जो सुबह तक उनके पैर के निशान यहीं पे रह गए। तो हमारा सीपू का सफ़र ख़त्म हुआ, अब हम जा रहे हैं घर। सन्नू के ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद, गुड बाय। ये तो अब हम घर पहुंच गए हैं। अभी आधे रास्ते में बैठे हुए हैं और पीछे से आ रहे हैं हमारे आर्मी भाई लोग। ये लोग भाई इतने फास्ट आ रहे हैं,
फास्ट चले, क्योंकि जब हम लोग सीपू से निकल रहे थे तो ये सीपू गांव जा रहे थे और ये सीपू गांव में पहुंच के अपना काम करके फिर से लौट गए और हमें ये आधे रास्ते में मिल गए। हम नीचे का कितना दूर है? आप जाके आगे ना ना वहाँ तो नहीं गए हम, बहुत दूर है ना। हाँ मिलती बात गाँव से आगे पिथौरागढ़ के हो। तो मैं अब घर पहुंच चुकी हूँ और शाम हो चुकी है और बारिश भी हो रही है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस लोकेशन में आ सकते हो, दारमा घाटी में। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।